बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना की बुनियाद पर उर्दू जो फ़र्स्ट ईयर की उर्दू है उसके रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक सबक करके हम इक़्तिबास की तशरीह के हवाला जात वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गुज़श्ता लेक्चर में हमने सबक उसवा हसना जो हमारा उर्दू की किताब का पहला सबक है उसकी तशरीह के लिए हम क्या क्या हवाला जात दे सकते हैं, क्योंकि हवाला जात दिए बग़ैर तशरीह का काम मुकम्मल नहीं हो सकता। तो हमने उस सबक को मुकम्मल किया। आज के लेक्चर में हम बिला ताख़ीर फ़र्स्ट ईयर की उर्दू का जो दूसरा सबक है जिसका उन्वान है अपनी मदद आप, जो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। इस सबक में से अगर आपको कोई भी पैराग्राफ यानी कोई भी इक़्तिबास तशरीह के लिए आ जाता है बोर्ड में, तो आप उसकी तशरीह करते हुए क्या क्या हवाला जात देंगे। मैं इख्तिसार के साथ इसका पैटर्न भी शेयर करता जाऊंगा एक एक जुमले में। आपके इल्म में है कि 15 नंबर का ये सवाल आना है, जिसमें से 2 नंबर हवाला मतन के हैं, जिसमें आपने सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम लिखना होता है। उसके बाद आपने सियाक़ो सबाक लिखना होता है, यानी ये टोटल सवाल इक़्तिबास की तशरीह का 15 नंबर का, जिसमें आपने फिर सियाक़ो सबाक 3 नंबर का, और ये 8 से 12 लाइनों में आपने सियाक़ो सबाक लिखना होता है। और सियाक़ो सबाक की जब आप आखिरी लाइन लिख रहे होते हैं, आखिरी लाइन, तो उसमें आपने हर सूरत ये भी लिखना होता है कि ये जो इक़्तिबास पेपर में आया हुआ है ये सबक के किस हिस्सा से लिया गया है, पहले हिस्सा से लिया गया है, दरमियानी हिस्सा से लिया गया है या आखिरी हिस्सा से लिया गया है, उसका तज़किरा भी आपने करके तो ये 8 से 12 लाइनों पर मुश्तमिल आपने सियाक़ो सबाक लिखना है। 2 नंबर का हवाला है मतन, 3 नंबर का सियाक़ो सबाक, और फिर उसके बाद आपने पैराग्राफ जो आपको आया हुआ है उसकी आपने तशरीह करनी है। और उसकी तशरीह करते हुए, अब तशरीह का मवाद क्या है, चीज़ें वो हमारे लेक्चर का हिस्सा नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ वो हवाला जात शेयर कर रहा हूँ जो आपने तशरीह करते हुए लिखने हैं। और याद रखें कि ये वो हवाला जात हैं जो कॉमन हवाला जात हैं, यानी कोई भी पैराग्राफ आ जाए, कोई भी पैराग्राफ आ जाए, कोई भी इक़्तिबास आ जाए आपको इस सबक में से, यानी अपनी मदद आप, इस सबक में से कोई भी इक़्तिबास आपको आ जाता है तशरीह के लिए, तो आप उसकी तशरीह करते हुए इन हवाला जात का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कुरानी आयात लिखना चाहें बतौर हवाला, तो आपके सामने पहली आयत का तर्जुमा लिखा हुआ है, अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार ना हो। ये आयत नंबर 1 है। इसी तरीके से एक और आयत है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, लैसा लिल इंसाने इल्ला मा सआ। तो ये 2 कुरानी आयात हैं। इसी तरीके से अगर आप हदीस पाक का हवाला देना चाहें यानी तशरीह करते हुए, तो एक हदीस पाक भी लिख दी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, अल कासिबु हबीबुल्लाह। उसके बाद फिर अक़वाल हैं जिनको आप तशरीह करते हुए बतौर हवाला लिख सकते हैं। पहला एक कौल है फ़िलासफ़र का, वो लिखा है जी वो एतमाद जिससे पहाड़ों को अपनी जगह से हिलाया जा सकता है वो अपनी ज़ात पर भरोसा और एतमाद है। यानी अगर आप अपनी मदद आप करते हैं तो आप पहाड़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगला एक हवाला है जो जॉन माल्टन का कॉल है, वो कहता है मुसीबत का बोझ खुश उसलूबी से उठाने वाला ही सबसे बेहतर काम कर सकता है। यानी जो अपनी मदद आप भी करता है और बेहतर अंदाज में अपने ऊपर एतमाद और भरोसा रखता है, तो उसके लिए कोई काम भी करना नामुमकिन नहीं होता। उसके बाद फिर शेक्सपियर का कॉल है कि जो काम तुम खुद कर सकते हो उसे दूसरों से करवाने की दरख्वास्त मत करो। तो साफ ज़ाहिर है ये सारे हवाला जात, सारी कुरानी आयात, सारी अहादीस, जितने भी हवाला जात हैं ये सारे अपनी मदद आपके ही गिर्द घूम रहे हैं। और साफ ज़ाहिर है आपने तशरीह भी उसी से मुताल्लिक़ ही करनी है। तो आप जहाँ जहाँ पर भी तशरीह करते हुए मुनासिब समझें कि यहाँ ये वाला कौल लिखा जा सकता है, यहाँ पर ये वाली हदीस लिखी जा सकती है, यहाँ पर ये वाली हदीस लिखी जा सकती है, यहाँ पर ये वाली आयत लिखी जा सकती है, तो आप उसका हवाला देते जाएंगे। इसी तरीके से आप इन 2 अशार में से
एक शेर भी बतौर हवाला लिख सकते हैं, जैसा कि अल्लामा इकबाल ही के दोनों अशार लिखे हुए हैं। पहला है अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और दूसरा भी बड़ा मशहूर शेर है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फ़ितरत में न नूरी है न नारी है। उसके बाद फिर आप ये नीचे आप देखेंगे तो ये बात भी लिखी हुई है कि जब आप तशरीह कर रहे होंगे तो तशरीह करते हुए आप उन अफराद की एग्ज़ाम्पल्स भी कोट कर सकते हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके ज़रिए कामयाबी और कामरानी हासिल की। उसमें तमाम अंबिया और रसूल के हवाला जात दिए जा सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अपनी मदद आपका बेहतरीन नमूना है। फिर इसी तरह हमारे हीरोज़ हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, या फिर बाकी बड़े जितने भी रहनुमा गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी मदद आप करके अपना नाम बनाया, मुल्क और कौम का मुकद्दर सवारा। आप उन कामयाब हस्तियों का तज़किरा भी कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वीडियो को तवालुद से बचाने के लिए और लेक्चर को तवील करने से बचाने की खातिर आपके सामने मैंने बड़े ही इख्तिसार के साथ वो हवाला जात आपके सामने लिख दिए हैं, रख दिए हैं। आप इनको नोट कीजिए, और जब भी आपको इस सबक में से, यानी अपनी मदद आप, जो सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है, इस सबक में से आपको कोई भी इक़्तिबास आ जाता है तो उसकी तशरीह करते हुए आप इनमें से कम अज़ कम 5 हवाला जात, क्योंकि 2.5 सफ़हात की आपने तशरीह करनी होती है, 2.5 सफ़हात की, तो कम अज़ कम आपने 5 हवाला जात, ये सारे लिखे हुए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और फिर आगे शख्सियात तो बेशुमार है, तो यानी 9-10 हवाला जात आपके सामने लिखे हुए हैं। आप इनमें से कोई से 5 हवाला जात का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे अंदाज में तशरीह कीजिए। हवाला जात के बग़ैर आपको बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा मुफीद रहा होगा और रहेगा, और बोर्ड के जो इम्तिहानात हैं उनमें काम आएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।